Good morning to everyone. Welcome in online classes of Arudite School of Learning. So, before the starting our lecture, I will give some instructions. You have to follow this instruction daily. Okay. First of all, you have to turn your cameras on. Secondly, you have to keep your mobile in the landscape position like this, and everyone's attention should be on the screen. Okay. सबको अपना कैमरा ऑन रखना है. सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए. And don't write anything while the understanding is going on. ठीक है. जब आपको समझाया जा रहा है चैप्टर तो कुछ भी ना लिखिए. You have to understand. Okay, you have to pay attention on the screen. Clear? Okay. So take out your book of Hindi reader and turn to the page number 12. In the previous session we have started the chapter number 2. हमने प्रीवियस सेशन में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम है नादान दोस्त. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि एक केशव और श्यामा नाम के दोनों भाई बहन होते हैं. वह अपने घर के जो कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया अंडे देती है, वह उनकी हिफाजत का तरीका सोचते हैं. तो वह जैसे ही रोजाना सुबह उठते हैं तो आंख मलते मलते सीधे उस कॉर्निस पर जो चिड़िया अंडे देती है, घोंसला बनाती है, उन्हें देखने के लिए रोज उठकर सीधा वहीं चले जाते हैं. उन्हें कुछ ना खाने पानी या दूध या जलेबी जो भी सुबह का ब्रेकफास्ट उसका भी सूद नहीं रहती उन्हें, है ना. सूद का मतलब होश नहीं रहता, बस उनका ध्यान वही उनको देखने में लगा रहता था. और उनके मन में न जाने तरह तरह के सवाल उठते थे कि किस प्रकार से अंडे होंगे, कैसे उन बच्चों का रंग होगा, है ना, उनके पर कैसे निकलेंगे, वो कैसे उड़ेंगे. इस तरह के अजीबोगरीब सवाल होते थे उनके मन में. लेकिन उनके घर में इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता था. बिकॉज क्योंकि जो माँ होती थी उनकी अम्मा, वो तो घर के कामों में इतनी बिजी रहती थी कि उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी. और दूसरा जो उनके पिताजी थे यानी बाबूजी थे, वो अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते थे, कार्यालय के काम. और तो क्या करते, दोनों ही बच्चे आपस में एक दूसरे से सवाल पूछते और उनका सवाल जवाब दिया करते थे. ठीक है. तो ऐसे करते करते तब श्यामा ने पूछा था अपने भैया से कि भैया बच्चे निकल कर खुद से उड़ तो गए, उड़ जाएंगे. फिर वो कैसे उसको समझाता है कि नहीं रे पगली, पहले तो उसके पर निकलेंगे, है ना, बड़े होंगे, फिर बिना परों के कैसे उड़ेंगे बच्चे, डायरेक्ट तो उड़ नहीं सकते. पहले पर आएंगे उनके यानी पंख आएंगे, उसके बाद उड़ेंगे. तो इस तरह से फिर वापस श्यामा पूछती है कि बच्चों को खिलाएंगी क्या बेचारी उसकी माँ. तो ऐसे कठिन सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता था. किसको? श्यामा, केशव के पास. ठीक है. फिर वापस सवाल पूछती कि बेचारी चिड़िया इतना दाना पानी कहाँ से लाएगी वो, क्योंकि इतने सारे बच्चों को खिलाने के लिए. और बेचारे बच्चे गरीब यानी बेचारे बच्चे चिड़िया के बच्चे करके वो मर जाएंगे. ठीक है. अब आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट. यस. इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे. दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए. श्यामा खुश होकर बोली, अब तब तो चिड़ियों को दाने के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना. केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी. श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी. केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था. बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं. आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए. पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया. कहने का तात्पर्य है कि जब उनको ये सब परेशानियां नजर आती, मुसीबत नजर आ रही थी कि उनको दाना पानी कहाँ से लाएंगे, उनको धूप लगती होगी, इस तरह से वो अपना उपाय सोचने लगे. तो कैसे कह रहे हैं कि जब वो श्यामा पूछती है कि तब तो चिड़िया मतलब अपन इनके पास में कोई दाना पानी रख देते हैं,
तो चिड़ियों को दाने लेने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, उनको पास ही दाना पानी मिल जाएगा। तो फिर केशव कहता है कि क्यों, फिर वो बाहर क्यों जाएगी, जब दाना यहीं मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाएगी। तो फिर श्यामा कहती क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी, अब उनको धूप भी तो लगती होगी, ऊपर कोई छाया भी नहीं है ना। तो वो कहता है कि जरूर तकलीफ तो हो रही होगी बेचारों को, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, और ऊपर से ऊपर छाया भी नहीं बनी हुई है। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि उसके ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए, इसके ऊपर, उस छज्जे के ऊपर, कॉर्निस के ऊपर, ठीक है, और पानी की प्याली भर कर रख दी जाए, और थोड़ा सा चावल दाना पानी रख दिया जाए। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया दोनों ने मिलकर। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ से आंख बचाकर मटके से चावल निकाल कर लाई, यानी श्यामा माँ को पता न चले वैसे जाकर अपने मटके से चावल लेके आ गई। केशव ने श्यामा की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, और उसको खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब केशव ने क्या किया, पत्थर की जो प्याली थी, है ना, केशव ने जो पत्थर की प्याली थी उसमें से जो तेल था वो धीरे से जमीन पर गिरा दिया, और उसे खूब साफ करके क्लीन करके उसमें पानी भर दिया। मतलब इस तरह से दाना पानी की व्यवस्था की जा रही है दोनों के द्वारा। अब चांदनी अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, चांदनी का मतलब होता है छाया करने के लिए, है ना। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होगी कैसे, ये सारे क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे थे कि नहीं चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, फिर अगर कपड़ा लगाएंगे तो बगैर छड़ियों के, नहीं नहीं बगैर यानी बिना, बिना छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां भी कहाँ ठहराएंगे, ये सारे क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे थे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिर आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा टोकरी या जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ, यानी जो कचरा जो फेंकते हैं जिस टोकरी में, वो लेके आ जाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, यानी अम्मा जी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम टोकरी लेके आ जाओ जिसमें अपन कूड़ा फेंकते हैं। श्यामा वह तो बीच से ही फटी हुई है जिसमें से धूप ना आएगी, वो श्यामा कहती वो तो बीच में से फट रही है, अब उसमें से धूप जाएगी ना वापस। तो श्यामा श्यामा कहती उसमें से धूप ना जाएगी। कैसे झुंझलाकर कहता है, तुम टोकरी तो ले आओ, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत का मतलब होता है सॉल्यूशन या तरीका, ठीक है, और सुराग का मतलब छेद, ये तो आपको पता है बेटा। यस। हिकमत, हिकमत का मतलब तरीका या कोई उपाय, ठीक है। यानी मैं कोई हिकमत निकालता हूँ, तरीका निकालता हूँ, तुम एक बार टोकरी तो लेके आ जाओ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे डूब जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है ना। क्या कहा देखो, कि श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लेके आ गई, तो केशव ने सुराख में थोड़ा सा कागज का ठूस दिया, कागज था ना उसका, उस सुराख में ठूस दिया, और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर, एक टहनी थी उससे टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब डूब कैसे जाएगी, है ना। अब श्यामा मन ही मन सोचकर बोली, भैया कितने चालाक है ना। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ, मतलब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, बस वही टेंशन थी, उनकी छाया करनी है,
है ना। बस ये अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। मतलब माँ को, मम्मा को पता न चले कि जैसे वो ऐसा नाटक कर रहे थे सोने का, दम रोक के हल्की सी सांस रोक के आंखें बंद करके सो गए, ताकि मम्मा को पता चले या अम्मा को पता चले ये सो गए, और फिर मम्मा सो जाए, फिर हम उठकर अपना काम करें। इस तरीके से वो एक चाल चल रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत से धीरे से दरवाजे की सिटकरी खोलकर बाहर निकल आए, और अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। क्या हुआ, जब उनको लगा कि माँ आराम से सो गई, अच्छी नींद आ गई है माँ को, तो वो धीरे से उठे, चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोली। सिटकनी आपको पता है बेटा, कुंडी होती है ना घर की, उसको कहते हैं सिटकनी। सिटकनी खोली और अंडों की हिफाजत यानी सुरक्षा करने के लिए तैयारियां होने लग गई। अब वही तैयारियां जो उनकी चल रही थी। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। मतलब जो स्टूल आया, स्टूल छोटा पड़ रहा था, कोई काम नहीं दे रहा था, तो नहाने की चौकी, नहाने पर यानी जहाँ नहाते समय जहाँ पर बैठते हैं ना, वो होती है चौकी, उसको लेकर आया और उसको नीचे रखकर उस पर चढ़ने लगे। देखो, ये देखिए नहाने की चौकी, है ना। इस तरीके से स्टूल पर चढ़ने लगा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। ये देखिए, श्यामा पकड़े हुए दोनों हाथों से स्टूल, और स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता, जरा सा हिल जाता। आपको पता है बेटा, कोई भी जो, चाहे स्टूल हो, चाहे कोई भी चीज हो, चेयर भी होती है, अगर एक तरफ थोड़ा सा पहिया बड़ा छोटा होता है, एक तरफ पाँव उसका, तो वो हिलता है। तो वो भी स्टूल जो था, चौकी जो थी, वो स्टूल था, वो हिल रहा था, क्योंकि उसकी जो चारे पहिए थे, चारों टांगे थी, वो बराबर नहीं थी। तो एक तरफ जिधर ज्यादा दबाव पड़ता, जिधर ज्यादा वजन होता, वो उधर झुक जाता, हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही थी, क्योंकि केशव उसको उठाकर रख रहा था ना, उसके ऊपर छाया कर रहा था, तो उसको जैसे ही वो हिलता, उसको तकलीफ हो रही थी। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसका, उसी का दिल जानता था। जिसको कष्ट उठाना पड़ता है वही समझता है कि उसको कितना कष्ट है। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता, जैसे गिरने जैसे लगता है, ये कार्निस दिख रहा है आपको ये पिक्चर्स में, तो इस कार्निस को पकड़ लेता वो, और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। अब अपनी सिस्टर को यानी बहन को डांटता, क्या कहता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। क्या कहता था कि अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था, उसका भी तो इच्छा होती थी मैं भी देखूं ऊपर क्या है, तो उसका बार बार दिल कहाँ था, कॉर्निस के ऊपर। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। वो भी देख रही थी, वो उस पकड़ने में तो ध्यान था, लेकिन कभी कभी वो ऊपर देखती थी, तो उसका कॉर्निस पर ध्यान जाने की वजह से क्या हो रहा था, उसके हाथ ढीले पड़ जाते, तो वो सही नहीं पकड़ पा रही थी। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा, कॉर्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए थे, उन पर 3 अंडे पड़े थे। कितने अंडे पड़े थे, 3। जैसे ही घोंसला उसने पेड़ों पर देखे थे, मतलब जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। जैसे पेड़ों पर जैसे घोंसले बने होते ना, वैसा उसको घोंसला नजर नहीं आया। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया। अब श्यामा को भी बहुत इंटरेस्ट हो रहा था देखने में, तो उसने कहा, कितने बच्चे हैं भैया। तो केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले ना, अभी तो अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, है ना। चीथड़े का मतलब पता है बेटा, कपड़े के जो टुकड़े होते हैं ना, कपड़े फाड़ कर अपन बनाते हैं, उसको कहते हैं चीथड़े। ठीक है, कपड़े के टुकड़े। ठीक है, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दूर कर अपनी माँ की पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। उसकी माँ की जो पुरानी साड़ी बनी हुई थी, उसको फाड़ कर टुकड़ा ले आई, और केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह तह बना करके उसे एक गद्दी बना दी। तह मतलब अंदर से बिछाना, नीचे तह बिछाना, है ना, सतह बना दी। और
एक गद्दी बना दी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके करके उसकी एक गद्दी बना दी, और जिनको ऊपर बिछाकर तीनों अंडे उन्होंने हाथ से वापस उस गद्दी पर रख दिए। समझ में आया आपको कि क्या किया? श्यामा दौड़कर मम्मी की पुरानी साड़ी ले आई, उसमें फाड़ कर सारी वो चित्रे बनाए उसने, और उसे धीरे धीरे करके एक एक सतह बनाकर उसकी एक मोटी गद्दी बना दी, और उस गद्दी तिनकों पर रखी, और उस गद्दी पर उन्होंने तीनों अंडों को उठाकर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव केशव कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वहां टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं, है ना। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूं। कौन कह रही थी? ये श्यामा कह रही। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जाओ दाना और पानी ले आओ, मैं उतर जाऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता का मतलब होता है धीरे से। आहिस्ता का मतलब धीरे से, ठीक है, धीरे से उतर आया। ठीक है, ओके। तुषार गुप्ता। यस सर। नाउ रीड दिस। श्यामा न गिरूंगी भैया। स्टॉप बैठ। यस, हियर। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नहीं नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। यस गौरी। यस सर। यस, नाउ रीड। केशव ने जयो की ही वेयर हियर। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा छितड़े ले आ, नीचे
नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी माँ की पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने जोड़कर कपड़ा ले केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने ओके 10 मिनट और है, बस देख लो। 52 और है, हो जाएगा अभी 8 मिनट है। यस तनिष सिंगर। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जाओ दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर जाऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिरगी रखी। स्टॉप। ओके गुड, थैंक यू सर। ओके यस okay student, so today you have to read this page number 12 and 13, okay, this page and this page, okay, and learn these hard words, okay beta, yes।